जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खास चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर में जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है रामसर साइट। आप सभी को पता है कि रामसर साइट से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपको रामसाइट स्थल आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। एकदम पूरी डिटेल में जानेंगे रामसर साइट कितनी है, किस राज्य में सबसे अधिक है, भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में जो है रामसर साइटों की जो संख्या है वो 89 है। कितनी है? 89 है, 89 है। अगर बात करें किस राज्य में सबसे अधिक है, अगला पॉइंट क्या है? भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस में है? तो तमिलनाडु में। अब पूछेंगे सबसे अधिक है तो कितना है? तो 20 है। कितनी है? 20। ठीक है, 20 कुल तमिलनाडु में और सबसे अधिक रामसर साइट है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है वह भारत का, चलिए थोड़ा सा इसको इन कर लेते हैं। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है? तो हरिके बैराज है। कौन सा है? हरिके बैराज। ठीक है, हरिके बैराज दिखाई दे रहा है ना, हरिके बैराज है। उसके बाद जो है भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल, तो याद रखिएगा रेणुका वेटलैंड। रेणुका आर्द्र भूमि, वेटलैंड कहने क्या होता है? आर्द्र भूमि। तो सबसे छोटा आर्द्र भूमि जो है वो है रेणुका आर्द्र भूमि। उसके बाद सबसे बड़ा अगर पूछे आपसे, तो सबसे बड़ा जो आर्द्र भूमि स्थल है वह सुंदरवन आर्द्र भूमि। कौन सा है? सुंदरवन आर्द्र भूमि क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, याद हुआ। सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल जो है आपका रेणुका वेटलैंड है। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरवन आर्द्रभूमि है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? बतलाइए कितनी है? तो 89 है। कितनी है? 89। और सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में। कितना है? 20। और कृत्रिम आर्द्रभूमि हरिके बैराज है। क्या है? हरिके बैराज में। ठीक है, चलिए अब जानते हैं भारत की प्रमुख रामसर साइट। जानेंगे कुछ प्रमुख। देखिए प्रमुख जानते हैं, दिखाई दे रहा है भारत के। भाई ये क्या हो रहा है? चलो, प्रमुख रामसर साइट तो सबसे पहला है वो है बरस नाजरायन पक्षी अभयारण्य, जो तिरुपुर तमिलनाडु में। पूछेगा नाजरायन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तिरुपुर तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। काजू वैली अभयारण्य कहाँ है? विल्लुपुरम तमिलनाडु में। कहाँ है? विल्लुपुरम तमिलनाडु में है। तवा जलाशय याद रखेंगे होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तवा जलाशय कहाँ है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसका नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई बिहार। ये बिहार के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? जमुई बिहार में। ठीक है, बिहार के वाले के लिए महत्वपूर्ण ज्यादा हो जाएगा नकटी पक्षी अभयारण्य। और नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? नागी पक्षी अभयारण्य, नागी पक्षी अभयारण्य पूछे वो भी जमुई बिहार में है। कहाँ है? जमुई बिहार में। दोनों बिहार में है, इसलिए बिहार के एग्जाम में ज्यादा पूछ जाने की संभावना, याद रखेंगे। नागी और नकटी दोनों कहाँ है? जमुई में। कहाँ है? जमुई में, जमुई में। उसके बाद मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक में है। उसके बाद जो है, उसके बाद आप देखिएगा वो है लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन, वो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कारावेटी अभयारण्य तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कारावेटी तक हुआ था ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट आगे है अंग समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व। कहाँ है? याद रखिएगा कर्नाटक में। कहाँ है भाई मेरे? कर्नाटक में। ठीक है, चलिए उसके बाद अधनासिनी एस्चुरी कहाँ है? तो वो भी कर्नाटक में। सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठाणे क्रीक कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में।
कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कांजीर कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। वडुवूर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। उसके बाद है सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, ये भी तमिलनाडु में है। चित्रागुरी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। क्यों ज्यादा तमिलनाडु क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो आर्द्रभूमि है, रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु में, और कितना बदलाए थे? 20 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है यशवंत सागर। तो याद रखेंगे यशवंत सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? यशवंत सागर मध्य प्रदेश में। अंशुपा झील है उड़ीसा में। अंशुपा झील कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा में। हीराकुंड जलाशय कहाँ है? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में। तम्पारा झील, तम्पारा झील भी कहाँ है? उड़ीसा में। तम्पारा झील कहाँ है? उड़ीसा में। और उसके बाद है रंगनाथिथु, कहाँ है? कर्नाटक में। नंदा लेक कहाँ है? गोवा में। सतकोशिया गोर्ज कहाँ है? ओडिशा में। वेम्बानूर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तमिलनाडु में। वेलोर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। वेदांथांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे। आगे है, यहाँ तक हो गया था ना। वेदांथांगन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। उदय मार्तांडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है? बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद कुंथानकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। पाला आर्द्रभूमि सियाहा सियाहा जिला मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में। सियाही जिला मिजोरम में। साक्ष्य सागर झील तिरपनवा है। ये कौन सा है? तिरपनवा, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण। हो सकता है कि आपसे कहीं एग्जाम में पूछ ले स्थल ये कहाँ है, तो आप याद रखेंगे। चलिए, तो हम लोग सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है ये होता है, पूछेगा वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? बतलाइए कितनी है? बतलाए थे अभी, कितना है बताइए? 89 है ना, 89। ठीक है, 89 है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। कितना है? 20 है। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि कौन सा है? हरिके बैराजे। भारत का सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड। भारत का सबसे बड़ा सुंदरबन वेटलैंड आर्द्रभूमि। चलिए, तो हमने देख लिया रामसर साइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके लिए महत्वपूर्ण थे, एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।